दृष्टि एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2026-27 का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स के साथ स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th मैथ्स फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करते हैं। मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ क्लास 12th मैथ्स आप लोग को पता होगा कि 80 मार्क्स का आप लोग का पूरा पेपर होता है। 20 मार्क्स आप लोग का इंटरनल मार्क्स होता है जो आप लोग को स्कूल्स कॉलेज से मिलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग अलजेब्रा को टारगेट करते हैं। अलजेब्रा 80 मार्क्स में 10 मार्क्स आपका अलजेब्रा से है। 10 मार्क्स अलजेब्रा को हम लोग देखेंगे तो अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम लोग आराम से पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर इस चैप्टर के कंसेप्ट आपको डिटर्मिनेंट में भी देखने को मिलेंगे, फिर हम लोग आराम से फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं पहले हम लोग मैट्रिसेस में। क्या होता है मैट्रिसेस, इसको समझेंगे एंड उसके बाद आज के टॉपिक में जितने सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। जितने क्वेश्चंस सेम टाइप के हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए रहेगा जिसमें आप लोग लास्ट में उसको ट्राई करेंगे। फिर सबसे पहले मैट्रिक्स को जानते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है, आप ध्यान देना कि यहां पर मैट्रिक्स लिखा हुआ है जबकि यहां पर मैट्रिसेस। वर्ड्स में जो सिंगुलर और प्लूरल का जो डिफरेंसेस होता है बस वही है। एक कोई सिंगल टाइप के पढ़ रहे हो तो मैट्रिक्स है, एक से ज्यादा टाइप्स को आप पढ़ रहे हो एक साथ मैट्रिसेस है। तो इसी कारण से चैप्टर में मैट्रिसेस लिखा हुआ था। सिंगल टाइप्स के लिए मैट्रिक्स, जस्ट लाइक स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स, सेम चीज। मैट्रिक्स होता क्या है, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स। इस mn के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है mn नंबर्स। द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस। m क्या शो कर रहा है, तो m हॉरिजॉन्टल लाइंस को शो कर रहा है एंड n क्या शो कर रहा है, वर्टिकल लाइंस को शो कर रहा है। इनक्लोज्ड बाय दिस ब्रैकेट, इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट आप यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में समझो इसमें कि कहीं पर लिखा हुआ है 2 4 3 -9। इसको या तो आप इस ब्रैकेट में क्लोज रखेंगे या तो आप 1 2 -1 4/3 या तो आप इस ब्रैकेट में क्लोज रखेंगे। तो जब आप कुछ एलिमेंट्स को, ये नंबर्स होंगे जरूरी नहीं है, ये x y z w, सर इसको इस ब्रैकेट में भी रख सकते हैं या फिर x y z w, सर इसको हम लोग इस ब्रैकेट में भी रख सकते थे। तो द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, कितने सारे इसमें से mn जो है, m में m हॉरिजॉन्टल लाइंस को शो कर रहा है एंड n वर्टिकल लाइंस को शो कर रहा है। जैसे कि ये रहे और ये रहे, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। कितने सारे वर्टिकल्स लाइंस हैं, सर 2 वर्टिकल्स लाइंस हैं। तो m इंटू n, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। तो इसी कारण से लिखा जा रहा है mn नंबर्स। m नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने सारे हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। n नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितने हैं, 2 वर्टिकल लाइंस हैं। जरूरी नहीं है, और भी हम लोग एग्जांपल्स लिखते हैं 1 2 3 6 -2 0। कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। कितने वर्टिकल लाइंस, 2 वर्टिकल लाइंस। तो m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितने, 2। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 6। आप टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं। तो mn नंबर्स बोले तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने वर्टिकल लाइंस,
उतने सारे नंबर्स को जो हम लोग इस ब्रैकेट में अरेंज करते हैं या फिर इस ब्रैकेट में अरेंज करके लिखते हैं तो वो होता है हमारा मैट्रिक्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। जब कुछ एलिमेंट्स को, कितने एलिमेंट्स, mn एलिमेंट्स को, कितने सारे रोज के, कितने सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस, कितने सारे वर्टिकल लाइंस, जब कुछ एलिमेंट्स को हम लोग इस ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं, जिसमें से इस ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स हैं उसको अरेंज करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस में, वर्टिकल लाइंस में, तो ये एग्जांपल्स जो हैं ये एग्जांपल्स हो जाते हैं मैट्रिक्स के। और भी कुछ कुछ चीजें हम लोग इसमें से जानेंगे, जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल लिखा कि मान लेते हैं 1 2 3 4, यहां लेते हैं 0, जरूरी नहीं कि ऐसे ही नंबर्स रहेंगे, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, 1/2 -3/2 x, कुछ भी हो सकते हैं सर, ठीक है। तो ये हो गए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गए वर्टिकल 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 लाइन। तो ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप लोग रो बोलेंगे एंड वर्टिकल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे सारे रोज होंगे, सारे जब जितने वर्टिकल लाइंस होंगे सारे कॉलम्स होंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बोलो कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ठीक है सर। ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो ये सर फर्स्ट कॉलम है, ये सर सेकंड कॉलम है, ये सर थर्ड कॉलम है, ये सर फोर्थ कॉलम है। वर्टिकल लाइंस कॉलम्स हैं। रो और कॉलम में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, सर ने किसको बताया था रो, किसको बताए थे कॉलम्स। यदि याद है तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर के कारण कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि सर ने आई थिंक कहीं ये तो नहीं रो बता दिए थे, या फिर सर कौन सा रो बताए थे, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। आप लोग देखे होंगे कि एग्जाम्स के टाइम में जो हम लोग को याद रहता भी है ना, वो भी हम लोग के दिमाग से आउट हो जाता है प्रेशर की वजह से। रो एंड कॉलम्स को आप ऐसे करके याद रखो। इस चैप्टर को ना जनरली बहुत जगह पर आपको ये प्रूव होगा, मतलब ये देखने को मिलेगा, इन जनरल टर्म्स में बता रहे हैं कि आपको कुछ कुछ जगह पर इसमें उल्टा फील होगा, होना चाहिए था कुछ, हो रहा है कुछ, उल्टा फील होगा। जैसे कि हम लोग रो को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, देखो आर में हम लोग किधर से जा रहा है, टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहा है, तो इधर नहीं जाना है, उल्टा इधर नहीं जाना है, जा रहे हैं इधर, सर रो बोलते हैं इसको, ये है रो। सर कॉलम, सी फॉर कॉलम, सर सी हम लोग जा रहे हैं ऐसे, पर इसको कॉलम नहीं बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। जिधर जा रहे हैं वो रो नहीं है, सर ये रो है, ठीक है सर। कॉलम, सी फॉर कॉलम, पर ये कॉलम नहीं है, ये कॉलम है सर। टॉप रो कॉलम, रो में हम लोग सर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये है रो, ध्यान रखना। कॉलम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, सर ये है कॉलम, ये है रो और ये है कॉलम, ध्यान रखना। कौन सा रो कौन सा कॉलम, ये रो हो गए एंड ये कॉलम्स हो गए। कितने सारे रो, 2 रो, कितने सारे कॉलम्स, तो 4 कॉलम्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स में आप रो एंड कॉलम्स को आप डिफाइन कर सकते हो, कितने सारे रो होंगे, कितने सारे कॉलम्स होंगे। अच्छे से ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रोज बोलते हैं एंड वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। जितने सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे उतने सारे रो होंगे, जितने सारे वर्टिकल लाइंस होंगे उतने सारे कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो ये एक स्टार पॉइंट हो गया जिसमें हमको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और वर्टिकल लाइंस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रहे, इनमें से कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नंबर्स गायब है। जैसे कि मान लो हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4 0, ये मैट्रिक्स का एक परफेक्ट एग्जांपल है ही नहीं सर। यहां के एलिमेंट गायब हैं, ऐसा नहीं हो सकता है सर कि कोई एलिमेंट गायब रहे, ऐसा नहीं हो सकता है सर। ये सर मैट्रिक्स एग्जांपल्स नहीं हो सकते हैं सर। हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस के सारे एलिमेंट फुलफिल होने चाहिए सर। ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट रो, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 एलिमेंट था सर, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइंस में सर एक ही एलिमेंट है, तो एक कहां चला गया। या फिर ऐसे बोले हैं कि फर्स्ट कॉलम में सर 3 एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में सर 2 ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट कहां चला गया। तो ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं हो सकता है। ये ध्यान रहे कि किसी जितने एक रो में जितने सारे एलिमेंट हैं, सेकंड रो थर्ड रो में उतने ही सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट कॉलम में जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सभी कॉलम में उतने ही सारे एलिमेंट होने चाहिए, चाहे वो एलिमेंट कोई भी हो, पर उतने सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है सर।
नेक्स्ट और भी कुछ चीजों में हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, जरा पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स पर गौर करना। एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, एलिमेंट्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि एलिमेंट्स को आप स्मॉल ए से या फिर स्मॉल बी से आप शो कर सकते हो। ठीक है सर, स्मॉल ए से शो कर सकते हो या फिर स्मॉल बी से शो कर सकते हो। ठीक है सर, बढ़िया। नेक्स्ट, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन से रो में है, तो जिस रो में है उस रो का पोजीशन आई शो करेगा, एंड कौन से कॉलम में ये एलिमेंट है तो वो कॉलम का पोजीशन जे शो करेगा। तो ए आई जे, आई का मतलब पोजीशन ऑफ रो, जे का मतलब पोजीशन ऑफ कॉलम। हम लोग ए से शो करें या बी से शो करें, ए और बी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मॉल लेटर से एलिमेंट को एंड कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को शो करते हैं। ये भी ध्यान देना कि मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एग्जांपल किससे, मतलब बोलेंगे सर कैपिटल ए का एग्जांपल हो सकता है, सर कैपिटल एक्स का एग्जांपल हो सकता है, सर कैपिटल वाई का एग्जांपल हो सकता है। कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल लेटर से हम लोग सर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है सर, तो एलिमेंट को हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी जनरली, ये एलिमेंट कौन से रो में है तो बोलो आई रो में है, एंड कौन से कॉलम में है तो बोलो जे कॉलम में है। तो ए और बी जो है ये एक्चुअल में एलिमेंट को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है सर, आयत रो में है। कौन से रो में है सर, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, तो आयत रो में है सर। ये क्या है सर, कौन से कॉलम में है सर, जेथ कॉलम में है सर। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट कौन से रो में है कौन से कॉलम में है उसके लिए हम लोग ऐसे शो करते हैं सर। यहां का भी बी का मतलब सर एलिमेंट है, आई का मतलब सर वो पोजीशन ऑफ रो है, जे का मतलब पोजीशन ऑफ कॉलम है सर। कौन से रो में है या फिर कौन से कॉलम में है। आप आई को पोजीशन ऑफ रो एंड जे को पोजीशन ऑफ कॉलम भी बोल सकते हो। ठीक है सर, अब समझना जैसा इसके बारे में और कुछ चीजें कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट को हम लोग कैसे करके लिखते हैं। सो ध्यान देना, मान लो कि कोई एलिमेंट इस जगह पर है, तो इस जगह पर है तो हम लोग मान लेते हैं कोई एलिमेंट यहां पर है या यहां पर है या यहां पर है या यहां पर है, किसी जगह पर है। ध्यान देना कि एलिमेंट के पोजीशन को हम लोग कैसे करके लिखते हैं। सो चाहे एलिमेंट कहीं भी रहे, एलिमेंट का पोजीशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये एलिमेंट है सर, तो ये स्मॉल ए दे दिए। ठीक है सर, कौन से पोजीशन पर है सर, तो हम बोलेंगे ये पहले पूछेंगे कि ये कौन से रो पर है। सर ये तो फर्स्ट रो में है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रो। कौन से कॉलम में है सर ये, तो ये बोलेंगे सर फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका नाम हो जाता है, इस जगह का, इस पोजीशन का नाम हो जाता है A11। गलती से भी इसका नाम A11 मत देना, A11 मत बोलना, A11। ठीक है सर। नेक्स्ट सर ये एलिमेंट A है। ठीक है सर, ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है सर, ये सेकंड कॉलम में है सर, तो इसका नाम हो जाएगा A12। नेक्स्ट सर ये एलिमेंट हो गया, कौन से रो में है सर, ये फर्स्ट रो में है सर, फर्स्ट रो। कौन से कॉलम में है सर, थर्ड कॉलम में है सर, तो A13। ऐसे ही सर ये नेक्स्ट एलिमेंट, सर ये कौन से रो में है, सर ये फर्स्ट रो में है। सर ये कौन से कॉलम में है सर ये फोर्थ कॉलम में है, तो इसका नाम हो जाएगा A14। ऐसे ही करके हम लोग आगे कंटिन्यू कोई भी एलिमेंट का पोजीशन को हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट सर यहां पर कोई एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट सर फर्स्ट रो में है। ठीक है, फर्स्ट रो में है सर, राइट, ये फर्स्ट रो में है सर। ठीक है सर, फर्स्ट रो इज सॉरी सर फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। सर ये एलिमेंट कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, पर कौन से कॉलम में है सर, फर्स्ट कॉलम में है। ध्यान देना, ये एलिमेंट कौन से रो में है, सेकेंड रो में है। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। नेक्स्ट सर ये एलिमेंट कौन से रो में है, सर सेकेंड रो में है। कौन से कॉलम में है सर, सेकेंड कॉलम में है। सर ये एलिमेंट कौन से रो में है, सर रो थोड़ी चेंज हो रहा है सर, रो तो सेकेंड ही है, कॉलम चेंज हो रहा है सर, तो कॉलम थर्ड हो गया सर। ये एलिमेंट सर सेकेंड रो, फोर्थ कॉलम। तो जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टली बढ़ रहे हैं सर, रो चेंज नहीं हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो, ये कौन सा रो है सर, ये थर्ड रो है सर। तो एलिमेंट कौन से रो पर है, थर्ड रो पर है। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। ए थर्ड रो, सेकंड कॉलम। ए थर्ड रो, थर्ड कॉलम। नेक्स्ट थर्ड रो, कौन से कॉलम, फोर्थ कॉलम। नेक्स्ट ऐसे करके हम लोग एलिमेंट्स लिख सकते हैं। आगे ये फोर्थ रो है, एलिमेंट फोर्थ रो के कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है।
फोर्थ रो के कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में है। फोर्थ रो के कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम में है। फोर्थ रो के कौन से कॉलम में है? फोर्थ कॉलम में है। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट के पोजीशन को लिख सकते हैं। कोई भी एलिमेंट किस जगह पर बैठा हुआ है ये हम लोग लिख सकते हैं। सर ये कहां तक जाएगा, इस पर ध्यान देना जा। ये कहां तक जाएगा? सो देखो, हम एक एग्जांपल लिखते हैं, उस एग्जांपल पर बढ़िया से गौर करना आप। कि सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है सर। नेक्स्ट सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है सर। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ध्यान देना, मिस्टेक बच्चे कहां पर कर देते हैं अक्सर। यदि कोई इसको ऐसे पढ़ता है A11, A12, A13, A14, A15, A19 ऐसे करके जाता है, तो सर ऐसे करके जाएगा कोई 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यदि इस फ्लो में पड़ेगा तो अगला वो बिना सोचे समझे लिख देगा A20। कितना बड़ा मिस्टेक हो गया। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, सारे फर्स्ट रो के हैं, तो सर फर्स्ट जो I का वैल्यू है वो तो सर 1 ही होगा। यहां पर भी 1 होगा सर, तो ये भी 1 ही होगा सर। तो यदि कोई 20 लिख देगा तो सर बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया सर, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया सर। ये पाप हो गया, नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट फिर क्या हो सकता है सर? सर ये फर्स्ट रो में है तो अगला एलिमेंट भी फर्स्ट रो में ही रहेगा सर, पर कॉलम क्या होगा? देखो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है सर। ये कौन से कॉलम में है सर? सेकंड कॉलम में है। ये कौन से कॉलम में है सर? थर्ड कॉलम में है। ऐसे करके सर ये कौन से कॉलम में है सर? ये 9th कॉलम में है सर। तो ये कौन से कॉलम में होगा सर? ये 10th कॉलम में होगा सर। तो A110, इसलिए बोल रहे हैं, इसको आप पढ़ोगे A11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 110। 19 यदि पढ़ोगे आप तो 110 ही पढ़ोगे आप, पर 19 पढ़ोगे तो अगला हो जाएगा 20। 19 के बाद 110। सर ऐसे करते करते ये जब आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा तो सर ये क्या होगा? सर 1 तो कभी चेंज होगा नहीं, 1 तो कभी चेंज होगा नहीं सर। कॉलम क्या होगा? सर कॉलम अभी हम लोग मान लिए कि सर कॉलम nth कॉलम हो जाएगा। 10th 9th कॉलम, 10th कॉलम, 11th कॉलम, 20th कॉलम, 100th कॉलम, कौन से कॉलम में जाएगा सर? तो n नंबर ऑफ कॉलम मान लिए सर, ठीक है। नेक्स्ट उस तरह से आप इसको गौर करना एक बार। सर ये आगे कौन से रो में आ गया? सर ये फर्स्ट रो था। सर ये कौन सा रो आ गया? सर ये सेकंड रो आ गया। सेकंड रो आ गया, पर कॉलम तो फर्स्ट ही है सर। अगला वाला सर, अगला वाला सर, ये सर थर्ड रो आ गया, पर कॉलम कौन सा है सर? कॉलम तो फर्स्ट ही है सर। तो A11, 21, 31, 41। सर आप जैसे ऐसे मूव कर रहे हैं सर, तो देखिए ये 11, ये 21, ये 31, ये 41, ऐसे करके यदि हम लोग डॉट 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 करके सर आगे बढ़ते हैं, जब ये 91 होगा सर, तो यदि आप इसको 11, 21, 31, 41, 91 करेंगे तो अगला कुछ कहीं ना ये मिस्टेक ना हो जाए 92 को बोलकर। पर सर ये आगे होगा क्या? सर इसको थोड़ा और हम लोग स्पेस लेते हैं नीचे तक। सर अगला ये हो जाएगा 91 के बाद सर 91 नहीं 91, 91 तो सर ये हो जाएगा 10-1, क्योंकि सर ये हो जाएगा मेरा 9th रो, तो ये हो जाएगा मेरा 10th रो। 10th रो फर्स्ट कॉलम। सर ऐसे करते 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 हम लोग पहुंच गए कहां पर? mth रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखो कैसे करके नंबर ऑफ रोज चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाला I चेंज हो रहा है, I1 हुआ, I2 हुआ, I3 हुआ, I4 हुआ, सर IM हो गया। J1 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, सर ये इसमें कॉलम का पोजीशन चेंज नहीं होगा सर, ठीक है। ऐसे ही करते करते सर ये जब आगे जाएगा, ये जब आगे जाएगा तो बताना कि ये आगे कौन सा नंबर्स पर जाएगा सर। इसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे सर। ये देखो M, सर यदि यहां पर फर्स्ट 1 हुआ तो सर बाद में भी 1 हुआ, 1 हुआ, सर लास्ट में भी 1 हुआ, तो सर M हुआ। तो सर एक बात बताओ, यहां पर जब लास्ट आएगा तब भी तो M ही रहेगा, क्योंकि सर ये जो रो है, रो का पोजीशन सर आगे जाने से चेंज नहीं होगा। जैसे 2-1, अगला क्या होगा? 2-2, अगला क्या होगा? 2-3। सर रो चेंज नहीं हो रहा सर, आगे जा रहा है रो चेंज नहीं हो रहा सर, आगे जा रहा है तो रो चेंज नहीं हो रहा सर, M है। नेक्स्ट आप ये बात बताओ, ये हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आगे जाएगा सर सेकंड रो 9th कॉलम, सर आगे जाएगा सेकंड रो 10th कॉलम, सर ये आगे जाएगा तो सेकंड रो nth कॉलम, ठीक है सर। तो सर हमको रो तो पता है, यानी कि इसके अगला जितने भी होंगे थर्ड रो nth कॉलम,
फोर्थ रो nth कॉलम, ऐसे करके जाएगा सर तो mth रो और कौन सा कॉलम, nth कॉलम, क्योंकि फोर्थ रो nth कॉलम, फिफ्थ रो nth कॉलम, सिक्स्थ रो nth कॉलम, mth रो nth कॉलम, mth रो nth कॉलम। तो इस तरह से लास्ट डिजिट देखो mn पर जाके खत्म हो रहा है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग m को हम लोग नंबर ऑफ रोज एंड n को हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप देखो हम लोग सारे एलिमेंट को हम लोग अरेंज करते हैं, चाहे एलिमेंट कहीं के भी हो, आप सारे एलिमेंट्स का पोजीशंस आप लोग लिख सकते हो। तो सारे एक एक एलिमेंट्स को आप लोग एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे एलिमेंट को आपने अरेंज कर लिया कि कैसे करके सर हम लोग एलिमेंट्स को लिख रहे हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट्स अरेंज हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग कर लियो, बस केवल सुन लो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? जब भी हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं जब भी हम लोग, तो सर सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को लिख देंगे इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स को लिख देंगे। सर नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया सर, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू ऑर्डर इक्वल टू, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो को इन जनरल हम लोग m शो करते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग n शो करते हैं, ठीक है सर। ये भी ठीक है सर, ऑर्डर इक्वल टू m क्रॉस n। लेकिन ध्यान रहे, इसको आप पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे आप m बाई n। कौन से ऑर्डर का है, तो बोलना m बाई n ऑर्डर का है। जैसे कि हम एग्जांपल्स दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने सारे रो हैं सर? एक रो, दो रो, सेकंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। दो रो है सर, तीन कॉलम है सर। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? यदि हम लोग ऑर्डर का आंसर लिखेंगे सर, तो ऑर्डर लिखेंगे 2/3। 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है सर, 2/3 ऑर्डर का। 2 into 3 लिखेंगे सर। रीजन आप देखते होंगे कि हम लोग जब कोई रूम का हम लोग साइज उसका मेजर करते हैं कि एरिया कितना है, हम लोग कितना क्या बोलते हैं, इस बोर्ड का हम लोग साइज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 6 फीट बाई 3 फीट का बोर्ड है, 6 फीट बाई 3 फीट, तो 6/3 का बोर्ड है। रूम का साइज बोलते हैं हम लोग 10/15 फीट का रूम है। तो कहने का मतलब है कि इसका हम लोग मेजर किए ऐसे करके और फिर ऐसे करके, यहां पर हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, यहां ऐसे, या फिर हम लोग इसको पहले मेजर किए, ये किए, फिर ये किए। तो देखो एक L हो गया, एक B हो गया, एक L हो गया, एक B हो गया। फॉर्मूला में हम L इंटू B लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? 2/3 ऑर्डर का है, 2 into 3 ऑर्डर का नहीं बोलेंगे हम लोग, 2/3 ऑर्डर। 2 पहले रो बोलेंगे, फिर 3, फिर कॉलम बोलेंगे। ये हो जाएगा m का वैल्यू और ये हो जाएगा n का वैल्यू। यानी कि यूं कहें कि ये हो जाएगा रो का वैल्यू और ये हो जाएगा कॉलम का वैल्यू। अभी हम बोले कि मैट्रिक्स चैप्टर को हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं? उल्टा नाम से पुकारते हैं। देखो सर फिर कंफ्यूजन कि सर ने रो पहले बताया था या कॉलम पहले बताया था। आप जब A to Z लिखते हैं तो A to Z में C पहले आता है, R बाद में आता है। लेकिन हम बोले थे क्या? ऑर्डर लिखते टाइम उल्टा लिखना है, R को पहले लिखना है एंड C को बाद में लिखना है। तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा? R बाई C, रो बाई कॉलम। पहले रो लिखना है, फिर कॉलम लिखना है, पहले कॉलम बाद में रो, ऐसा नहीं करना है, पहले रो बाद में कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गए, ठीक है सर। तो ऑर्डर समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है सर। और भी कोई क्वेश्चंस के एग्जांपल सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के? अभी हम तो और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, लेकिन हम लोग आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 0 -1 5 9, कितने रो? रो नंबर 1 कौन सा रो? रो नंबर 2 सर, 2 को रो है, कितने कॉलम? 1 2 3 4, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 सर, 4 कॉलम। 2/4
2/4 ऑर्डर का है सर ये एग्जांपल कितने ऑर्डर, क्या ऑर्डर है तो बोलो 2/4 ऑर्डर का है सर, ठीक है। और एग्जांपल देखो 1 2 6 9 सर, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 कॉलम 2 रो फिर 2 कॉलम, 2/2 ऑर्डर का है सर। कुछ भी करो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कितने रो हैं सर? फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, कितने कॉलम है सर? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 3/3 ऑर्डर के हैं सर। तो ऑर्डर आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, पर पढ़ते टाइम क्या बोलेंगे? m/n, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, कितने रो आए कितने कॉलम आए। पढ़ने के तरीके हमारे ये होंगे, m/n ऑर्डर के हैं, ठीक है सर। इतना क्लियर हो गया आई थिंक। एग्जांपल्स भी एक दो देख लिए हम लोग। चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर हम लोग अगले वीडियो में और भी कंटिन्यू टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी बहुत एकदम इजी क्वेश्चंस हैं, आप पहले अभी छोटा से पढ़े ही हैं, इस कारण से पहले क्लास में क्या ही क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएं, धीरे धीरे लेवल्स बढ़ाएंगे। आप पहले इजी क्वेश्चंस को करो, कुछ प्रैक्टिस होने चाहिए। चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी 12th स्टार्ट हो रहा है, कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए। इफ ए इज इक्वल टू इतना, देन राइट द नंबर ऑफ रोज इन ए। कितने सारे इसमें से नंबर ऑफ रोज हैं, कितने सारे रो हैं सर? 1 रो 2 रो 3 रो हैं, तो नंबर ऑफ रो इन ए, तो नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे सर? 3 हो जाएंगे। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 कॉलम्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए 4 कॉलम्स हो जाएंगे। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए कितना हो जाएगा सर? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितने सारे रो? 3 रो हैं, कितने सारे कॉलम? 4 कॉलम है, 3/4 ऑर्डर के हैं सर, 3/4 ऑर्डर के हैं सर। द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए, सर नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सर? 3 × 4 को मल्टीप्लाई कर देने पर सर 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स हैं सर। द एलिमेंट्स A23 A31 A14 A33 A22 ऑफ A कितना है? 2 3, मतलब एक एलिमेंट बताओ इस ए में, मैट्रिक्स ए में बताओ कि सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में कौन बैठा हुआ है। ये रहा सेकेंड रो सर, और ये रहा सर थर्ड कॉलम। सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में कौन बैठा हुआ है सर? ये देखो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सर सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में 8 बैठा हुआ है। आगे देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में कौन बैठा हुआ है सर? ये देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम √2 बैठा हुआ है। A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये देखो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सर फर्स्ट रो के फोर्थ कॉलम में सर 1 बैठा हुआ है। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, सर थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये रहा सर थर्ड रो, ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम ये हो गया, तो सर कौन बैठा हुआ है? 4 बैठा हुआ है। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये रहा सेकंड रो, ये रहा सेकंड कॉलम, ये सर 0 बैठा हुआ है ऑफ A। तो इस तरह से हमारे सारे एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हो गए। आप एक एक क्वेश्चंस को करेंगे, आप सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ऑर्डर लिखना है। सर कितने सारे रोज हैं? सर 1 रो है, 1 रो ये है, 2 रो है, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। कितने सारे रोज हैं सर? 2 रोज हैं सर। कितने सारे कॉलम्स हैं सर? 4 कॉलम्स हैं सर। 2/4 ऑर्डर के सर ये मैट्रिसेस हैं, ठीक है सर। कितने सारे रोज हैं सर? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, 3 रो हैं सर, 2 कॉलम है, 3/2 ऑर्डर के सर ये मैट्रिसेस हैं। तो राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आप आराम से ऑर्डर लिख सकते हो सर। कुछ वर्क आप लोग के इन सारे के ऑर्डर लिखने हैं, जरूर लिखना, कमेंट करना। कोई प्रॉब्लम रहेगा तो हम अगले वीडियो में आपके जो भी कमेंट्स आप लोग करेंगे उसको जरूर हम देखेंगे कि आपने क्या कमेंट्स किया है, कौन सा आंसर किया है, क्या प्रॉब्लम रहा, मे बी मेरे से कुछ छूट गया क्या, कोई कंफ्यूजन रह गया क्या, कुछ बताते बताते रह गए क्या, कोई कंफ्यूजन रहा, कोई टॉपिक जिसमें आपको कुछ डाउट्स हैं, आप प्लीज बताना। अगले वीडियो जब हम आएंगे तो उसको पहले आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के HW हैं, आप लोग देखना कि कौन से ऑर्डर हैं, इसके ऑर्डर लिखना आप लोग। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले ये बताओ, मान लो हमको बोला गया कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है सर,
इसमें टोटल जो एलिमेंट्स हैं, वो टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स की जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं सर वो 6 गो है। तो बताओ सर कितने रो कितने कॉलम होंगे? तो आप बताएंगे सर ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने जो 6 लिखा तो हो सकता है सर कि सारे 6 एलिमेंट ऐसे हैं सर, मतलब सर कितने रो हो गए सर? 6 रो हो गए और कितने कॉलम हो गए सर? 1 कॉलम हो गए। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट आना चाहिए। तो 6 रो 6 रो 1 कॉलम हो सकते हैं सर। आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे एलिमेंट को हम ऐसे अरेंज कर दिए 1 रो और 6 कॉलम हो जाए सर? बिल्कुल हो सकता है सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है 2 रो और 3 कॉलम हो सकता है सर। ऐसा भी तो हो सकता है 3 रो और 2 कॉलम हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है सर। तो ऐसा करके हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमको पूछा गया कि सर 18 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है, तो अब बताओ कोई 2 नंबर खोजो जिसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट सर 18 आना चाहिए। कौन कौन हो जाएंगे सर? 1 into 18 ऑर्डर बोलेंगे तो 1/18 बोलेंगे, 1/18 ऑर्डर्स के, 1 रो 18 कॉलम्स या फिर 18 रो 1 कॉलम हो गए सर। 2 रोज 9 कॉलम्स या 9 रोज 2 कॉलम्स हो गए सर। 3 रोज 6 कॉलम्स या फिर 6 रोज 3 कॉलम्स, ये भी हो गए सर। आगे और कुछ सर? 1/18, 18/1, 2/9, 9/2, 3/6, 6/3। और कोई नंबर्स ऐसे नहीं है सर जो इससे डिविजिबल हो, मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट आ जाए? तो सर ये सारे 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्स है सर। पर व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स पूछा था, हाउ मेनी ऑर्डर्स इट कैन हैव ऐसा नहीं पूछा था। यदि हाउ मेनी ऑर्डर्स पूछता तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्स बोलते, पर ऑर्डर्स पूछा था कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो इतने सारे ऑर्डर्स हैं जो इसके पॉसिबल हो सकता है। ठीक है सर, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट्स। आप खुद से भी कर सकते हो सर, 7 एलिमेंट्स हैं तो सर 1 रोज 7 कॉलम्स हो सकते हैं सर, या 7 रोज 1 कॉलम्स हो सकते हैं सर। ऐसा हो सकता है सर, बिल्कुल ठीक है सर। कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय इतना। सुनना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ध्यान देना। लेट, आप एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लो, लेट अ मैट्रिक्स, कुछ भी आप कैपिटल से कर लो, लेट अ मैट्रिक्स x इक्वल टू, कैसा? जिसमें 3 रो हो और 2 कॉलम हो। 3 रो हो, 1 2 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, तो 1 2 कॉलम। ये देखो तो सर, ये ठीक है। 3 रो 2 कॉलम, एलिमेंट्स के नाम क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ऐसे करके हो गए सर 3 रो 2 कॉलम, 3/2 के एक मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम कर लिए। ठीक है सर। नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि ये मेरा एलिमेंट्स गिवन है, aij इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर? aij इक्वल टू दिया हुआ है 2i माइनस j। अब हम लोग फाइंड करते हैं, यहीं से हमको i और j का वैल्यू मिलेगा। अब हमको पता करना है ये 6 एलिमेंट a11 मतलब i का वैल्यू 1 हो गया, j का वैल्यू 1 हो गया। यहां पुट करते हैं हम लोग, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू भी 1। ठीक है सर। तो 2 1 जा 2 माइनस 1, रिजल्ट 1 आ गया सर। नेक्स्ट पता करते हैं a12, तो यहां पुट करेंगे i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, i का वैल्यू 1 माइनस j का वैल्यू 2, 2 माइनस 2 रिजल्ट 0 हो गया। 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1, i का वैल्यू 2, i का वैल्यू 2 माइनस j का वैल्यू 1, 4 माइनस 1 रिजल्ट 3, 2 1 हो गया। 2 2 2 2 सर, i का वैल्यू 2, j का वैल्यू भी 2, i का वैल्यू भी 2 और j का वैल्यू भी 2, तो 2 इंटू आई के जगह पर हम लोग 2 पुट कर दिए, माइनस जे के जगह पर 2 पुट कर दिए, 4 माइनस 2 रिजल्ट 2, a 3 1। अब ये एलिमेंट पता कर रहे हैं, जो जो एलिमेंट हम यहां लिखे हैं वही एलिमेंट पता कर रहे हैं। 1 1 1 2 2 1 2 2। अब 3 1 पता कर रहे हैं, 2 इंटू आई के जगह पर कितना है सर? 3 माइनस जे के जगह पर कितना है सर? 1, 6 माइनस 1 5, 3 2
3 2, 2 इंटू आई की जगह पर कितना है सर 3 माइनस जे की जगह पर कितना है सर 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो इस सारे एलिमेंट्स का हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हेंस x इक्वल टू क्या आ गया मेरा, हमने a11 फाइंड किया, a11 का वैल्यू 1 आया, a12 फाइंड किया, a12 का वैल्यू 0 आया, 21 फाइंड किया, a21 का वैल्यू 3 आया, a22 फाइंड किया, a22 का वैल्यू 2 आया, a31 का वैल्यू 5 आया, a32 का वैल्यू 4 आया। और इस तरह से हमारा ये जो पूछा था कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स, हमने 3x2 मैट्रिक्स लिख दिया। 3 रोज एंड 2 कॉलम्स वाले मैट्रिक्स को हमको अरेंज करने बोल रहा था, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स वाले मैट्रिक्स को हमने अरेंज कर दिया। हो गया सर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ 4x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, आराम से कर सकते हो सर, ए आई जे का वैल्यू आई बाई जे है, तो इजी क्वेश्चन हो गया, ये आपके लिए HW हो गया करना। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर इतना i प्लस 2j के पावर में 2 स्क्वायर अपॉन 2, सर ये भी HW हो गया। आप बनाओ, ये सब सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे। सेम क्वेश्चन है सर, HW हो गया, बनाओ सर क्वेश्चन सारे। हाँ, इस पर ध्यान देना, इस पर मॉड दिया हुआ है। ये मॉड का मतलब क्या होता है सर, मॉड का मतलब ये होता है सर, मॉड के अंदर में यदि प्लस रहे या मॉड के अंदर में कोई माइनस रिजल्ट रहे, +1 रहे या -1 रहे, सर दोनों ही केस में इसका रिजल्ट कितना आएगा सर, 1 ही आएगा सर। दोनों ही केस में सर इसका रिजल्ट सेम रहेगा सर, इक्वल रिजल्ट रहेगा सर। तो इसके अंदर यदि नेगेटिव आ भी जाए, जैसे कि मान लो i के जगह पर 2 पुट कर दिए और j के जगह पर 1 पुट कर दिए, समझना जाए सर मॉड है तो रिजल्ट कितना हो जाएगा -6 + 1, बाहर में हाफ है मेरा, रहने देते हैं, मान लेते हैं, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बताया, i के जगह पर 2 और j के जगह पर 1, 6 - 1, ओवरऑल रिजल्ट कितने हो गए सर -5। सर -5 मींस +5, -5 का मॉड +5 आ गया सर। ठीक है, तो मॉड्यूलस से रिजल्ट निकालने के बाद प्लस हो जाता है। इस मॉड्यूलस का भी एक अलग कहानी है, यदि कभी वक्त मिला तो मॉड्यूलस के बारे में बताएंगे कि मॉड में प्लस क्यों होता है, मॉड से बाहर निकलने के बाद नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव क्यों हो जाता है, वो भी यदि कभी वक्त मिला तो बताएंगे। पर पहला कंसेप्ट हमारा यही है कि इस तरह से मॉड में रिजल्ट -5 रहे तब भी +5 हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मॉड से निकालने के बाद। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चंस आपके होमवर्क रह गए, ये भी आप बना सकते हो। ठीक है सर, क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, आप आंसर को सॉल्व कर लेना। जो भी आप लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप लोग आंसर को मैच करा लेना। सारे क्वेश्चंस के आंसर आई थिंक हैं यहां पर। अच्छा, 9 क्वेश्चंस तो हो गए, 9 ही क्वेश्चंस आप लोग को दिए हुए थे हम। तो 9 क्वेश्चंस के आंसर आपके पास यहां पर हैं। जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया उसका भी आप आंसर देख लेना। एंड सॉल्व करने के बाद पहले आप लोग खुद से सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आप लोग आंसर मैच कराना कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स रहा तो बताना कि सर एक क्वेश्चंस पर वो क्वेश्चंस मेरे से बन नहीं रहा था, कैसे करके बनेगा, तो बताना, वो क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। बाकी सारा तो हम लोगों ने कर ही लिया। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किया, जो क्वेश्चंस आप लोगों को वर्क मिला, अब जितने क्वेश्चन हम लोगों ने मैंने बनाया वो भी एक बार चेक करना, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करना। हम लोग अगले क्लास में हम लोग आएंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और फिर भी वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू बने रहना, चैप्टर को बहुत अच्छे से एकदम 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक हम लोग सब कुछ क्लियर करेंगे। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी प्रॉब्लम है, किसी को भी, एक सिंगल स्टूडेंट को भी यदि मेरे इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम आया, पढ़े कंफ्यूज किए, नहीं समझ में आया, तो प्लीज कमेंट करना, हम कमेंट को देखेंगे, रिप्लाई भी करेंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। तो प्लीज बने रहें एंड जो वर्क दिए वो प्लीज कंटिन्यू करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।